हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो कितना अच्छा बेनिफिट हमने आज की ट्रेड में बुक किया है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने सभी ने बहुत अच्छा बेनिफिट बुक किया होगा यदि आप जुड़े हैं मार्केट सीखो चैनल के साथ। यहाँ पर जितनी भी आपको पेपर ट्रेड या स्टडी पर्पज़ से जितनी भी स्टडी प्रोवाइड की जाती है, आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे जब से भी आप चैनल के साथ जुड़े हैं, तो कि हर स्टडी में आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि मैं हमेशा एक कोशिश करती हूँ कि हमारा स्टॉप लॉस भी कभी हिट ना हो। जो स्टॉप लॉस मैं स्टडी में प्रोवाइड करती हूँ, यदि ऐसा फीलिंग आती है कि मार्केट हमारे अपोजिट जाने वाली है, तो जितने भी पॉइंट्स हम कैप्चर करते हैं, मैं आपको टाइम पर अपडेट प्रोवाइड करती हूँ कि प्लीज़ एग्जिट। हर लेवल पर आपको अपडेट प्रोवाइड करती हूँ। शायद कोई आपको पेड सर्विस में भी टाइम टू टाइम अपडेट प्रोवाइड नहीं करते होंगे। ऐसा मैं कभी नहीं करती हूँ कि स्टडी देने के बाद सिर्फ बैठ जाऊँ। स्टडी यदि आपने टारगेट हिट करे तो आपको अपडेट दूँ, ऐसा लेट हो जाए तो अपडेट नहीं दूँ। ऐसा मेरा पर्पज़ कभी रहा ही नहीं है। यदि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगती है तो चाहे हम 10 पॉइंट्स कैप्चर करें, 20 करें, मैं मैसेज देती हूँ आपको कि प्लीज़ एग्जिट, क्योंकि हम लॉस नहीं कर रहे हैं। 10 पॉइंट्स भी हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, अगेन हम दूसरी स्टडी लेंगे। और ऐसा शायद एक या दो ही बार हुआ होगा जब हम 20 या 30 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स पर निकले होंगे। बाकी आप देख पा रहे होंगे डेली आपको एक या दो स्टडी तो ऐसी मिलती है जिसमें एटलीस्ट आपका फंड हमेशा डबल होता है। डेली आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। तो यदि अभी तक आप मार्केट सीखो फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, कोई पेड सर्विसेज पर नहीं है। बाकी यदि आप ये सारी स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं कि कैसे प्रिडिक्शन की जाती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, कहाँ से आपको ये पता चल जाए कि मार्केट अब यहाँ से अबाव जाने वाला है या सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने वाला है, कैसे किसी स्टॉक की एनालिसिस की जाए, क्या होता है थीटा डेल्टा, क्यों मार्केट यदि मूवमेंट करता है फिर भी आपकी उस प्राइस सेक्शन में मूवमेंट नहीं होता है, ये सारी चीज़ें यदि आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं एक नॉमिनेट सी फीस के साथ में। और यदि आप नहीं सीखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी प्रोवाइड करती रहती हूँ। और बाकी यदि आपको ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है, जिस पर आप मैसेज करके डिटेल इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। बाकी इस पर आप कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्यों दिए थे मैंने कुछ लेवल्स। 2 दिन से मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि हाँ गैप डाउन ओपनिंग होगी कि कैसी ओपनिंग होगी, ये डिपेंड करता है मार्केट कैसे भी ओपनिंग दे। फिर भी मैंने आपको जो लेवल्स दिए हैं वो लेवल बिल्कुल मार्केट फॉलो कर रहा है। इसके साथ साथ मैं ऑलरेडी मार्केट की प्रिडिक्शंस आपको बता देती हूँ, डाटा बता देती हूँ कि आज मार्केट में मूवमेंट कैसी होगी। सो देखिए, एक बार टेलीग्राम चैनल पर चलिए, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि मैंने बिफोर मार्केट एनालिसिस आपको क्या प्रोवाइड की थी, कौन कौन सी स्टडी मैंने आपको दी थी, आप देख सकते हैं। और डेली आपके फंड डबल हो रहे हैं। इतनी स्टडी आपको शायद ही किसी फ्री ग्रुप में देखने को मिलेगी। सो ये आ चुके हैं हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। सो यहाँ पर देखिए मार्केट प्रेडिक्शन थी, गैप अप हो रहा है। उसके बाद मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में कोशिश करती हूँ मैसेज प्रोवाइड करने की, ताकि लैंग्वेज का कोई भी इशू ना हो। तो मार्केट मैंने आपको बोला था खुलते ही गैप अप ओपनिंग हुई थी, थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद मार्केट को हम सेटल होने का वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता था, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही थे, वहीं से डिसाइड होने वाला था कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। सो मार्केट ओपन होते ही मैंने आपको पी दी, जैसा कि मैंने मॉर्निंग में ही आपको बताया था। 330 से 350 के समथिंग स्टॉप लॉस के नियर तक पहुंच भी नहीं पाई थी स्टडी। उसके बाद देखिए आप मूवमेंट कितना फास्ट था। और 430 जो मैंने टारगेट दिए थे, यहीं तक मैंने आपको अपडेट दिया है। इस स्टडी ने इससे भी बड़े टारगेट्स दिए थे, नियर 500 के समथिंग। आप मार्केट के लेवल्स को ओपन करके मैच कर लीजिएगा। देखिए यहीं पर आपके कितने अच्छे पॉइंट्स आप गेन कर चुके थे, 150 प्लस पॉइंट्स फर्स्ट स्टडी में। मार्केट ओपनिंग होते ही 15 मिनट में आपने इतने अच्छे पॉइंट्स गेन कर लिए, इतना अच्छा प्रॉफिट बना लिया। दिन भर का आपको कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है यदि आप एक या दो ही स्टडी लेते हैं। उसके बाद मैंने अगेन मैसेज किया था कि डोंट बाय अगेन, क्योंकि अगेन स्टडी डाउन में आई थी, बट मैंने आपको मना किया था, मार्केट का हम वेट कर रहे थे। उसके बाद मैंने आपको सी साइड की पोजीशन दी। ये चीज़ें क्यों दी इसकी भी हम एनालिसिस करेंगे, इसको भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से मार्केट मुझे बिल्कुल फील आया जब मैंने एनालिसिस, यहाँ से हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकती है। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हर वो स्टडी जो मेरे द्वारा पेपर ट्रेड के लिए, स्टडी पर्पज़ के लिए टेलीग्राम पर पोस्ट की जाती है, उसमें मैं खुद भी एंट्री बनाती हूँ। 340 के बाद मैंने आपको मॉर्निंग प्रेडिक्शन देखने को कहा था। उसके बाद बिल्कुल आपको ये मैसेज डाला कि सेफ ट्रेडर कैन बी एग्जिस्ट, अदर कैन बी होल्ड। 10 पॉइंट्स एटलीस्ट हम गेन कर चुके थे। उसके बाद भले ही मेरे पास मैसेज आया आई एम स्टिल होल्डिंग, क्योंकि मैं आपको डाल चुकी हूँ मैसेज कि आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मार्केट डाउन आया,
मैंने आपको एनालिसिस डाली कि मार्केट का जो डाटा है वो बुलिश है, बट मार्केट क्या कोशिश कर रही है कि जो गैप अप ओपनिंग हुई है उसके बीच में जो कल के मार्केट में और आज के रेंज में जो गैप है उसे फिल करने की कोशिश कर रही है, यानी उस पूरी गैप को फिल करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। इसीलिए मैंने आपको मैसेज डाला कि प्लीज़ एग्जिट कर लीजिए। उसके बाद देखिए मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए, बट मैं आपको ऑलरेडी अपडेट दे चुकी हूँ, तो ये क्वेश्चन करने की कोई भी यहाँ पर नीड नहीं होती है। उसके बाद ये डिपेंड करता है आप पर कि आप अपने ट्रेड के लिए क्या डिसीजन लेते हैं। उसके बाद अगेन मैंने आपको सी की स्टडी देखी 41,100 की, इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट आ रहा था। एक्चुअली ये मेरा मोटो था कि मैं यहाँ 300 टू 330 लिखूँ, पर ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया मुझसे 330 टू 335। उसके बाद इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर मैसेज डाला था कि डोंट टेक, क्योंकि थोड़ा और लोअर में आने का मैं इसको वेट कर रही थी। शायद ये 297 तक लोअर में आई थी, जहीं वहाँ से हमें इसे बाई करना चाहिए था। मेरे पास मैसेज आया कि ऑलरेडी बॉट एट 300। अगेन मैसेज आया। सो देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, ये कन्फर्म था, इसलिए मैंने मैसेज डाला ओके। नाउ 315, सो ट्रेल यूर स्टॉप लॉस, क्योंकि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन यहाँ पर चल रहे थे। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ से यदि मार्केट इसके अबाउ सस्टेन करता तो एक फास्ट रिकवरी पॉसिबल थी, जो आपने मार्केट में फील की होगी 330। उसके बाद यहाँ से मैंने अगेन आपको मैसेज दिया कि प्लीज़ टाइटली ट्रेल योर स्टॉप लॉस, और ओके का मैसेज क्यों दिया ये आपको समझ में आ चुका होगा। एग्जिट का मैसेज क्यों देती हूँ इसको भी आपने कई बार फील किया होगा कि जब मैं एग्जिट का मैसेज देती हूँ उसके बाद आप स्टडी की कंडीशन देख सकते हैं 100 पॉइंट्स डाउन चली जाती है, तो क्यों हम एग्जिट नहीं करें। हमें मौके बार बार मिलते हैं मार्केट में, तो हमें उन मौक़ों को लेना चाहिए जहाँ से हम अच्छा खासा गेन कर सकें। 340 350, सो मैंने इसीलिए मैसेज डाला 50 पॉइंट्स हम ले चुके हैं मार्केट से, सो सेफ ट्रेडर कैन बी एग्जिस्ट, अदर अपने ट्रेल को स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए से होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अगेन आपको दिया 200 की ईएमए थी यहाँ पर, यदि ये जो ब्रेकआउट है ये सस्टेन करता है, मार्केट अब यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था और काफ़ी टाइम स्पेंड किया था इस रेंज में 330 से 350 के बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा घूमता रहा, यानी 100 पॉइंट का मूवमेंट था ये मार्केट में। बाकी स्टडी में हमें 40 पॉइंट्स ही देखने को मिल रहे थे। सो अगर ये सस्टेन करता है तो एक ह्यूज मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। सो देखिए आप, ये मैसेज डाला, उसके बाद हमने वेट किया इसमें 1-1.5 घंटा, 400 स्टडी हमारी, यानी फर्स्ट टारगेट हिट, 100 पॉइंट्स डन। उसके बाद अगेन आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना था 435, अगेन स्टॉप लॉस ट्रेल करना 450। एग्जिट का अभी भी मैंने नहीं कहा आपको, भले ही ऑल टारगेट हिट हो चुके हैं, और मैंने अगेन मैसेज डाला कि वेटिंग फॉर 500, जबकि ये मैंने टारगेट में आपको मेंशन नहीं किया था। 500 जैसे ही कंप्लीट हुआ मैंने आपको अपडेट दिया कि प्लीज़ बुक फुल योर प्रॉफिट, डोंट वेट, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल था कि यहाँ से यदि सडनली मार्केट में सेलिंग आती तो बहुत ज़्यादा आपका पूरा प्रॉफिट मार्केट लेकर चली जाती, क्योंकि यहाँ से सेलर जो थे जैसे ही उन्होंने अपनी पोजीशन से एग्जिट करना स्टार्ट किया 615 दैन 635, बट मैंने आपको कोई अपडेट को कहती हूँ। सो कल की प्रिडिक्शन देखते हैं, कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। क्या रीज़न था? देखिए एक ही रीज़न नहीं होता है, काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं। यदि आप ये कोर्स सीखते हैं, सारी स्टडी सीखते हैं, तो वहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। एक छोटा सा रीज़न्स बता देती हूँ। यहाँ पर ये जो ईएमए है, इसके अलावा काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। सिर्फ ईएमए से ही आप मार्केट को नहीं चला सकते। यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई, उसके साथ मार्केट नीचे आई, इसी कैंडल में हमने पी की जो पूरे टारगेट से उसको हिट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको नेक्स्ट स्टडी दी थी कि ये इसको टच करके थोड़ा बहुत ऊपर जा रही थी, यहाँ से हमने 10 पॉइंट्स कैप्चर किए थे इस रेंज में। जैसे इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, मैंने इसीलिए आपको मैसेज किया कि प्लीज़ एग्जिट। इसके अलावा काफ़ी और फैक्टर भी थे जो सभी को हम एक साथ स्टडी करते हैं, उसके बाद ही आपको अपडेट प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए मैंने आपको एग्जिट का मैसेज डाला था। आप देख सकते हैं 300 की स्टडी 197 के समथिंग रह गई थी, काफ़ी ज़्यादा लो इसमें लगाया था, शायद 190 के समथिंग ये स्टडी आई थी। उसके बाद अगेन मार्केट ने यहाँ से मैंने आपको जो सी की नेक्स्ट स्टडी दी थी 41,100 की, यहाँ से दी थी। अगर इसे ब्रेक कर देती मार्केट तो और नीचे जा सकती थी, बट यहाँ पर सस्टेन किया। यहाँ तक हमने 50 पॉइंट्स ऑलरेडी कैप्चर कर लिए थे, इसीलिए मैंने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मैसेज डाला। यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, यहीं पर मैंने मैसेज दिया था कि अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो हमें ह्यूज पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक जैसे इसे ब्रेक किया था, ये बड़ी सी जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, इसी में हम ऑलमोस्ट 100 पॉइंट कैप्चर कर चुके थे। इसके बाद में बिग मूवमेंट, इसके बाद 250 पॉइंट्स अगेन हमें मार्केट में देखने को मिले हैं। कुछ 1-2 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, बाकी काफ़ी सारे फैक्टर्स है। कल का मूवमेंट देखते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अगेन मैं आपसे यही कहूँगी कि ये मैटर नहीं है अभी ऐसे मार्केट में कि गैप डाउन है, गैप अप है, या
फ्लैट ओपनिंग है। जैसे आज मैंने आपको बताया कि कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ मैंने आपको कुछ टारगेट्स बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे, वही आपको फॉलो करने। अब मार्केट कहीं पर भी ओपनिंग हो, वेट क्या करना है कि मार्केट 41,600 का यदि ब्रेकआउट करता है तो ही हम सी साइड अपनी पोजीशन बनाएंगे। यदि आप मार्केट जैसे ही ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करती है, अबाउ साइड में जाना स्टार्ट करती है 500 के साथ, और यदि आप एंट्री बना लेते हैं, या तो यहाँ पर आप छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर चलिए या फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। 600 ब्रेक करने के बाद, सस्टेन करने के बाद ही हम फुल बुलिश होंगे। फुल अभी तो कन्फर्मेटली नहीं कहा जा सकता। आज जो मार्केट में ये रैली देखने को मिली, किस रीज़न से मिली है, एक रीज़न बताया। दूसरा रीज़न था HDFC बैंक्स में अच्छा मूवमेंट हुआ, उसके अलावा HDFC बैंक में अच्छा मूवमेंट हुआ, उसके अलावा बजाज फाइनेंस। ये दो ही ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने मार्केट को एक अप ट्रेंड में लाने के काम किया है। तो 41,600 यदि ब्रेकआउट होता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 41,800, देन 42,000 के डोर ओपन हो जाएंगे। यहाँ तक हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। यानी 41,800 ब्रेक होने के बाद हमें अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना है। डाउन साइड की यदि बात करते हैं तो डाउन साइड में हम कब जाएंगे, कुछ लेवल्स हमें मार्क करके रखने हैं। यहाँ पर भी 41,300 का लेवल, 41,300, ये लेवल जब ब्रेक हो जाएगा तो ही हम डाउनवर्ड साइड में जाने का प्लान करेंगे। तो यहाँ पर हमें छोटे पॉइंट्स रखने होंगे। फर्स्ट टारगेट 100 पॉइंट्स का 41 ये यदि ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 41,000, और अगेन वो ब्रेक हो जाता है तो फिर ये वाला जो 39,800 तक के हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट लेवल जो मैंने बताया ये ब्रेक होना चाहिए और मार्केट से सस्टेन करना चाहिए। निफ्टी में देखते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेन का डाटा देखेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, आपको पता है, लेवल्स फाइंड आउट करना, उसके बाद वीडियो क्रिएट करना। तो आप यदि मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे से वीडियो क्रिएट करूँ, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए। निफ्टी में भी देख सकते हैं आप, निफ्टी की स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड नहीं की थी। बैंक निफ्टी में ही हमें अच्छा खासा फंडेबल की बेनिफिट्स देखने को मिले, तो हम निफ्टी के साइड में नहीं किए। जब भी पॉसिबल होता है मैं निफ्टी की स्टडी भी आपको प्रोवाइड करती हूँ। सो देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, जो 17,000 मैंने यही बात की थी कल आपसे, 700 का लेवल ब्रेक होना चाहिए तो ही हम बुलिश होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको कोई भी स्टडी प्रोवाइड नहीं की। जैसे ही 700 का लेवल ब्रेक हुआ, आप देख सकते हैं अच्छा खासा मूवमेंट हमें मिला। तो बुलिश आपको कब होना है, जब 17,870 का लेवल ब्रेक हो जाए तो ही हमें सी साइड प्लान करना है। फर्स्ट टारगेट 18,920 हो जाएगा और उसके बाद 18,000 तक के डोर ओपन हो जाएंगे। 18,000 सस्टेन करता है तो फिर 18,200 तक के मूव हम देख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम ये मंडे को ही देखें, ऐसी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। डाउन साइड में बात करते हैं तो 17,730 ये ब्रेक होना चाहिए तो हम सी साइड पोजीशन बनाने के लिए रेडी होंगे, सॉरी पी साइड पोजीशन बनाएंगे। यदि ब्रेक हो जाता है तो फिर फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 17,680, और ये ब्रेक होगा तो 17,600, देन 550 तक के टारगेट्स हम लेके चल सकते हैं। पर स्टॉप लॉस ऐसे मार्केट में तो हमें ट्रेल करना है। 1 वीक से आप देख रहे होंगे मार्केट सडनली कुछ भी मूवमेंट दे रहा है। ऐसे में भी आप देखिए, मैं हर एक लेवल पर आपको अपडेट प्रोवाइड करती हूँ। हर एक, कभी तो ऐसा होता है कि एक मिनट में 3 से 4 मैसेज मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों के। शायद इतना तो जो आपसे मंथली 5 से 7 हज़ार रुपये लेकर पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे वो भी नहीं करते होंगे। तो ऐसे में एक सब्सक्राइब तो बनता है, और जब भी मैं स्टडी प्रोवाइड करती हूँ, आपको अच्छी लगती है, आपका बेनिफिट होता है, तो कम से कम से लाइक तो कर दीजिए। उसमें आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। कम से कम मुझे ऐसा फील होगा कि हाँ, मेरी मेहनत जो है वो सफल हुई है, मुझे भी अप्रिसिएशन मिलेगा। अब ऑप्शन चेन देखते हैं। सो ये ओपन कर लिया हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन। यहाँ पर देखते हैं कि कॉल राइटर्स कहाँ पर अपनी पोजीशंस अभी भी बनाए हुए हैं, होल्ड किए हुए। तो 17,700 का लेवल यहाँ पर ठीक ठाक आपको कॉल राइटर्स दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद अगेन 17,600 पे हैं और 17,800। तो अभी मैंने आपको यही बात की कि 17,800 हम यदि ब्रेक कर देते हैं तो फिर तो ही हम कॉल साइड प्लान करेंगे, अदरवाइज हम कॉल साइड प्लान नहीं करेंगे। मार्केट यहाँ पर सस्टेन होना चाहिए, क्योंकि हम क्यों अपने जल्दबाजी के चक्कर में हमारे पॉइंट्स, हमारा प्रॉफिट मार्केट को वापस दें। यदि छोटे छोटे प्रॉफिट्स आप लेते हैं तो फिर ठीक है। उसके बाद पुट साइड में देखते हैं। तो पुट साइड में आप देख पा रहे होंगे कि 17,800 पे यहाँ पर अभी भी काफ़ी अमाउंट में पुट राइटर्स हैं। उसके बाद में 17,900 पे हैं और 18,000 पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटर्स हैं। तो अगर ये 17,000
17,700 को ब्रेक करता है तो ये जो 18,000 के पुट राइटर्स हैं ये भी अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे, उसके साथ साथ 800 वाले, तो फिर हमें एक फॉल अगेन मार्केट में देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। अभी ऐसा कुछ खास डाटा मार्केट में भी नहीं दिखाई दे रहा है कि हम 2-2, 5-5 मिनट इसमें ऑप्शन चेन को एनालिसिस करने में टाइम वेस्ट करें। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आपको 41,000 पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स अभी भी दिखाई देंगे, और इसके अलावा ज़्यादातर आपको उसके बाद 41,500। तो यहाँ पर बात कर रही हूँ मैं, यदि 41,600 ब्रेक हो जाता है तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे ही 41,600 ब्रेक होगा, 41,000 के सारे कॉल राइटर्स जो है पैनिक कंडीशन में आ जाएंगे, अपनी पोजीशन को एक्सिट करेंगे, तो हमें 200 पॉइंट्स तक का अपमूव ईजिली देखने को मिल सकता है। और अगर अगेन ये ब्रेक हो जाता है 41,800 तक का, तो फिर 42,000 के डोर ओपन हो जाएंगे और यहाँ तक के हमें टारगेट्स कैप्चर कर पाएंगे, और फिर ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से फिर थोड़ी बहुत सेलिंग अगेन क्रिएट हो सकती है। पुट साइड देखते हैं, पुट साइड में क्या डाटा शो हो रहा है। तो पुट साइड में बहुत ज़्यादा आपको पुट राइटर्स अभी दिखाई नहीं दे रहे होंगे। इन द मनी में देखते हैं, इन द मनी में कहाँ पर क्या है। इन द मनी देखिए आप 41,100 और 41,000 पर काफ़ी ज़्यादा पुट राइटर्स हैं। तो अभी मैंने आपसे बात की, सबसे एक तो 41,300 जैसे ही ब्रेक होगा तो 41,000 और 41,100 वाले पैनिक कंडीशन में आएंगे, और अपनी पोजीशन जैसे एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे तो 41,000 के डोर अगेन ओपन हो जाएंगे, और यहाँ तक के लेवल हमें अगेन देखने को मिल सकते, तब हम पुट साइड प्लान करेंगे, अदरवाइज से अवॉइड करेंगे। बाकी अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करती रहती हूँ, तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।